कांग्रेस के अंदर पिछले कई दिनों से जारी आपसी राजनीतिक जंग अब जल्द ही खत्म हो सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के अंदर 3 सदस्यीय समिति के सामने पेश होने के बाद अब पंजाब लौट आए हैं और उसके बाद पंजाब कांग्रेस मामलों के जो प्रभारी हरीश रावत हैं, उन्होंने मीडिया को पहला बयान देते हुए कहा है कि कुल 18 मुद्दों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत हुई है और उनको साफ तौर पर यह सुझाव दिया गया है कि नेताओं और ख़ासतौर पर मंत्री और विधायकों के जो मसले हैं उन्हें बैठकर उन्हें सुलझाना चाहिए। इसके साथ ही 3 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को ये भी सुझाव दिया है कि पंजाब के अंदर जो बिजली का मसला है उसको भी हल किया जाए और शहरी क्षेत्रों के अंदर भी 200 यूनिट तक जो बिजली है वो मुफ्त आम लोगों को दी जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरी मीटिंग के बाद, इस पूरे मंथन के बाद अब कितनी जल्दी पंजाब कांग्रेस की इस आपसी जंग को सुलझा लिया जाता है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय महामंथन आज पूरा हो गया। BL संतोष सुबह ही दिल्ली वापस चले गए और राधा मोहन सिंह लखनऊ में अभी भी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ, जो बूथ समितियां हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और सीधे तौर पर भाजपा आलाकमान का जोर है कि पार्टी संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत किया जा सके, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हों और उनको बताया जा सके कि सरकार की उपलब्धियों को और संगठन की जो योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से ज़मीन पर उनका क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ जो सरकार और संगठन में जो अनबन या फिर तमाम अटकलें चल रही थी वो भी संघ और संगठन ने मिलकर सुलझा ली हैं। अब 300 प्लस का लक्ष्य एक बार फिर उत्तर प्रदेश की भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इस महामंथन का लाभ 2022 में भाजपा को यूपी में कितना मिलता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अब पार्टी के ही खिलाफ बोलने लगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह से मिलने के बाद आज लखनऊ में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज के लोग चाहते हैं कि उनको डिप्टी CM का चेहरा बनाया जाए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पर निषाद समाज को अलग से आरक्षण देने के लिए, अलग से पावर में लाने के लिए तमाम वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया। अभी तक वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद पार्टी अपनी बात को मानेगी, किया हुआ वादा भी पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लेटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जानकारी भी दे दी गई है कि वो निषाद समाज के लिए, निषाद पार्टी को एक मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका में आने का मौका दें। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा। प्रशासनिक अमले जो हैं वो लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं और योगी सरकार उन पर कोई भी कमांड नहीं कस रही है। ऐसे में संजय निषाद की साफ तौर पे नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने कहा भी कि उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आचार संहिता तक वो इंतजार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज से किए हुए वादे को पूरा करे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ये सहयोगी निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आएगी और अपने पावर को वापस लाने का प्रयास करेगी, या फिर संजय निषाद अपनी अलग पार्टी खड़ी करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत 30,000 नई MSME इकाइयों को 2500 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरित किया। इसके साथ ही 9 जिलों में एक उत्पाद एक जिला के तहत सामान्य सुविधा केंद्र का भी लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री लगातार, आपको बता दें, इससे पहले भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस बीच भी जो है MSME सेक्टर को लेकर के उसको बढ़ावा देने के लिए पहले भी जो है इन्होंने ऋण दिया है लोगों को, ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उनको रोजगार मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़, लखनऊ। एलोपैथी पर दिए गए बाबा रामदेव द्वारा विवादित बयान पर
अब जिस तरीके से तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई का सिलसिला और तेज कर दिया है, अनेक राज्यों में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, जिससे आहत होकर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट और देश के तमाम प्रशासन से अपील की है कि उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं उनको रोका जाए, क्योंकि देखा जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एफआईआर दिल्ली में दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें, तमाम राज्यों की बात करें, वहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। सार्वजनिक रूप से जो बयान बाबा रामदेव की तरफ से दर्ज किया गया था उस पर बाबा रामदेव ही नहीं, तमाम उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने सफाई जरूर पेश की थी, लेकिन इस पर राजनीति और जिस तरीके से तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं वो अभी भी लगातार बाबा रामदेव पर विरोध कर रहे हैं और लगातार उन पर सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके का बयान उन्होंने देकर तमाम जो एलोपैथिक संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उनको आहत करने का काम किया है। ऐसे में देखना यह है कि आखिर बाबा रामदेव क्या सार्वजनिक रूप से और कोई फैसला लेते हैं या इस अपने बयान पर लगातार इसी तरीके से डटे रहते हैं। सहयोगी राहुल के साथ केसमोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन बात अगर म्यूटेट वायरस की करें यानी डेल्टा प्लस की, उसने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरकार ने भी 3 राज्यों को लेकर इसके लिए एक ख़ास तौर पर एडवाइजरी भी जारी की है। सरकार का कहना है कि वो लगातार इस वायरस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि इस वायरस को भी आखिर कैसे हराया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत की दोनों जो वैक्सीन हैं वो इस पर कारगर साबित हो रही हैं। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो संभावित तीसरी लहर की बात की जा रही है उसमें डेल्टा प्लस जो वायरस है वो एक बड़ा रोल निभा सकता है। अगर लापरवाही बरती तो आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर है वो भी दस्तक दे सकती है। वहीं लगातार जो डेल्टा प्लस वायरस के मामले हैं वो भी देश भर में बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अब जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दरअसल जेल प्रशासन की ओर से एक बयान सामने आया जिनमें कहा गया कि अब जो है ओम प्रकाश चौटाला को रिहा कर दिया जाएगा। इसको लेकर उनके वकीलों को जानकारी दे दी गई है। तो वहीं वकीलों की ओर से अब उनको रिहा कराने के लिए जो पेपर पूरे करने की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें 2013 में JBT टीचर भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को दोषी करार दिया गया था और वो तभी से जो है जेल में बंद थे। हालांकि बीच में कई बार उनको पेरोल पर बाहर लेकर आया गया, साथ ही कई बार उनकी जो तबीयत बिगड़ी थी तब भी पेरोल पर उनको जेल से बाहर रखा गया था। लेकिन अब जब उनकी सज़ा पूरी होने वाली है तो उनको जो है रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे में जो है उनके चाहने वालों के लिए कहीं ना कहीं खुशी की जो है ये खबर साबित हो सकती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। उत्तराखंड राज्य सरकार ने फिलहाल कोरोना काल के बाद उत्तराखंड की शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए इस योजना पर फिलहाल पूरी तरीके से काम चल रहा है। आपको बता दें कि राज्य के लगभग 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं फिलहाल 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो पूरी तरह से बदला है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने के लिए खासकर जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर छात्र छात्राओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने के लिए, जिसके लिए सरकार ने यह जो योजना है वो लेके आई है और इसके लिए लगभग 37,000 छात्र छात्राओं के जो नाम है वो रखे गए हैं कि जिनको खासतौर पर इस प्राथमिकता दी जाएगी और उनको टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस योजना का कितना लाभ राज्य के छात्र छात्राएं उठा पाते हैं और किस तरह से राज्य की शिक्षा में इस योजना का खासा लाभ देखने को मिलता है। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज़। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण में 16 लाख के करीब एक ही दिन में टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। जहाँ तक कोरोना वैक्सीनेशन की बात करूँ तो 10 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 10 लाख वैक्सीनेशन से 5 लाख ज़्यादा टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। 19 लाख डोज
मध्य प्रदेश को टीकाकरण के लिए केंद्र से मिले थे और एक ही दिन में 16 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ इस पूरे टीकाकरण अभियान में 35,000 स्वास्थ्यकर्मी इस कार्य में जुटे थे, जो कि 7,000 वैक्सीनेशन सेंटरों के माध्यम से ये टीकाकरण किया गया है। कैमरामैन पुष्पेश पाठक के साथ तबरेज खान, जेके न्यूज़ के लिए मध्य प्रदेश। गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसके तहत एक लड़का और एक लड़की आपस में दोस्त थे और दोनों गुरुग्राम के ही रहने वाले थे। हालांकि लड़की के परिवार वालों को लड़के के साथ लड़की की दोस्ती नागवार थी, जिससे वो नाराज चल रहे थे और जिसके चलते उन्होंने लड़के को फ़ोन कर बुलाया और जिसके बाद उसकी लड़के की इतनी पिटाई की कि एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल हुआ यूं कि लड़के को फ़ोन किया गया लड़की के घर वालों की तरफ से ये कहकर कि वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी की बात करना चाहते हैं, जिसके लिए उसको उनके घर पर आना होगा। जैसे ही लड़के को फोन पर ये सूचना मिली, लड़का लड़की के घर पहुंच गया अपने घर पे बताकर, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने, जिसमें उसके लड़की के पिता, लड़की के भाई और भाई के 2 दोस्त शामिल थे। टोटल इसमें 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने लड़के को पीट कर इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया कि गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। लड़के की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया और छानबीन कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गुरुग्राम के एसीपी प्रीतपाल सिंह का कहना यह है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसके तहत लड़कों जो चारों आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद लड़के का शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। कैमरामैन शानू के साथ कपिल गौड़, गुरुग्राम न्यूज़।